हमराही की आखिरी किस्त कहानी के तमाम राजों, दुश्मनियों और रिश्तों को एक फैसला कुन अंजाम तक पहुंचा देती है। गाजी यूसुफ की मौत के बाद सिहान के लिए हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। इसे अब यकीन हो चुका है कि उसके वालिद की मौत के पीछे लाला का हाथ है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा इस शख्स की शक्ल में मौजूद है जो सिहान के अपने लोगों में रहकर लाला को मालूमात पहुंचाता रहा है। किस्त का आगाज एक इंतहाई संजीदा और जज्बाती माहौल से होता है। सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ की यादों में खोया हुआ होता है। अगरचा वो अपने वालिद के बहुत से फैसलों से मुत्तफक नहीं था, लेकिन बाप की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया होता है। उसे सिर्फ एक बात का अफसोस होता है कि वो अपने वालिद को बचा नहीं सका। सिहान दिल में फैसला करता है कि अब वो अपने वालिद की मौत को ज़ाया नहीं होने देगा। वो लाला को उसके किए की सज़ा दिलाएगा, लेकिन इस बार वो जज्बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। वो जानता है कि लाला बहुत चालाक है और उसके अर्दगर्द मौजूद लोगों में से कोई ना कोई मुसलसल दुश्मन को खबरें पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ ईलिफ सिहान की हालत देखकर परेशान होती है। वो जानती है कि सिहान के अंदर बदले की आग बहुत बढ़ चुकी है। एल्फ उसे समझाती है कि अगर वो भी लाला जैसा बन गया तो फिर उस जंग में सच और झूठ का फर्क खत्म हो जाएगा। सिहान एल्फ की बात सुनता है, मगर वो उसे यकीन दिलाता है कि उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि इंसाफ है। वो कहता है कि लाला ने सिर्फ गाजी यूसुफ को कत्ल नहीं किया, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद की हैं और अब उसे रोकना जरूरी है। इसी दौरान सिहान अपने सबसे काबिल एतमाद लोगों को इकट्ठा करता है और एक मंसूबा बनाता है। वो जानबूझकर एक ऐसी झूठी खबर फैलाता है कि उसके पास लाला के खिलाफ ऐसा सबूत मौजूद है जो उसे हमेशा के लिए जेल पहुंचा सकता है। सिहान का मकसद ये मालूम करना होता है कि ये खबर सबसे पहले लाला तक कौन पहुंचाता है। कुछ ही वक्त बाद लाला को इस खबर का इल्म हो जाता है। सिहान को यकीन हो जाता है कि मुनाफिक अभी भी उसके बीच मौजूद है। अब सिहान एक आखिरी जाल बिछाता है। वो मुनाफिक को ऐसी मालूमात देता है जो सिर्फ वही शख्स जानता है जो अंदर से लाला के लिए काम कर रहा हो। दूसरी तरफ वो अपने एक काबिल एतमाद साथी को भी इस राज से दौर रखता है ताकि हकीकत मुकम्मल तौर पर सामने आ सके। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जिसका सिहान को इंतजार था। लाला के लोग उसी मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां सिहान ने जाली सबूत छिपाने का ड्रामा किया होता है। सिहान दौर से सब कुछ देख रहा होता है। इसी वक्त वो शख्स भी वहां पहुंचता है जिस पर सिहान को सबसे ज्यादा शक था। सिहान उसका सामना करता है। मुनाफिक पहले तो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन सिहान उसके सामने वो तमाम सबूत रख देता है जो उसने खामोशी से उकट्ठे किए होते हैं। आखिरकार वो शख्स टूट जाता है और एतराफ कर लेता है कि वो काफी उर्से से लाला को सिहान के घर और उसके मंसूबों की खबरें पहुंचा रहा था। यह इंकशाफ सिहान के लिए बहुत बड़ा धचका होता है, क्योंकि वो शख्स उसके बिल्कुल करीब था। लेकिन मुनाफिक एक और खौफनाक हकीकत भी बताता है। गाजी यूसुफ की मौत के बाद लाला का अगला निशाना सिहान था और एल्फ को भी उसी मंसूबे में इस्तेमाल किया जाना था। ये सुनते ही सिहान का गुस्सा काबू से बाहर होने लगता है। दूसरी तरफ लाला को भी अंदाजा हो जाता है कि उसका राज खुल चुका है। वो आखिरी बार सिहान को खत्म करने का फैसला करता है। लाला सिहान को एक वीरान मकाम पर बुलाता है और कहता है कि अगर वो अपने वालिद की मौत की हकीकत जानना चाहता है तो उसे अकेले आना होगा। ईलिफ सिहान को अकेले जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिहान जानता है कि अगर वो आज पीछे हट गया तो लाला कभी खत्म नहीं होगा। वो वहां पहुंच जाता है। लाला और सिहान पहली बार खुलकर आमने सामने होते हैं। लाला गाजी यूसुफ के कत्ल का इतराफ करता है और सिहान को बताता है कि उसने ये सब बदले के लिए किया। वो सिहान को भी अपने बाप की गलतियों का जिम्मेदार समझता है। सिहान जवाब देता है कि गाजी यूसुफ के गुनाहों की सजा उसे नहीं दी जा सकती और किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं। दोनों के दरमियान शदीद तसादम शुरू हो जाता है। उसी वक्त एल्फ भी वहां पहुंच जाती है। लाला एल्फ को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सोचा होता है कि सिहान अकेला आएगा। सूरत-हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। लाला एल्फ को ढाल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सिहान इंतहाई समझदारी से उसे मौका नहीं देता। इसी दौरान मुनाफिक भी वहां पहुंचता है और लाला के खिलाफ जाने का फैसला करता है। यहाँ कहानी का आखिरी बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मुनाफिक लाला को बताता है कि अब वो उसका साथ नहीं देगा। लाला उसे धोखे की सजा देने की कोशिश करता है, मगर सिहान दरमियान में आ जाता है। आखिरकार पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि सिहान पहले ही लाला के खिलाफ तमाम सबूत मुताल्लिका लोगों तक पहुंचा चुका होता है। लाला फिरार होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं होता। गाजी यूसुफ के कत्ल, साजिशों और दूसरे जराइम के सबूत सामने आ जाते हैं। लाला गिरफ्तार हो जाता है। सिहान अपने वालिद की तस्वीर के सामने खड़ा होकर खामोशी से उन्हें याद करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर उसके दिल में एक सुकून भी होता है कि आखिरकार उसने अपने वालिद के कातिल को कानून के हवाले कर दिया। एल्फ उसके पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है। सिहान उसे देखकर कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर एल्फ इसके साथ न होती तो शायद वो कभी उस मकाम तक न पहुंच पाता। एल्फ जवाब देती है कि असल हमराही वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ न छोड़े।
यही जमला पूरी कहानी के नाम हमराही को एक खूबसूरत मानी दे देता है। आखिर में सीहान अपने माजी की तलखियों को पीछे छोड़ने का फैसला करता है। वो बदले की जिंदगी खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू करने का अहद करता है। लाला को उसके जराइम की सजा मिल जाती है, मुनाफिक बेनकाब हो जाता है और गाजी यूसुफ के कत्ल का राज भी सबके सामने आ जाता है। आखिरी मंजर में सीहान और इलफ एक साथ खड़े होते हैं। सीहान अपने वालिद की कब्र पर आखिरी बार जाता है और कहता है, अब आप बेफिक्र रहें, आपका बेटा अपनी जिंदगी नफरत के साथ नहीं सुकून के साथ गुजारेगा। आइलफ उसके साथ खड़ी होती है। दोनों वहां से एक साथ वापस चल पड़ते हैं और यूं हमराही की कहानी बदले से शुरू होकर मोहब्बत, कुर्बानी, सच्चाई और माफी पर खत्म होती है। आखिरी पैगाम। हमराही का आखिरी सबक यही है कि इंसान अपने माजी को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने मुस्तकबल का फैसला जरूर कर सकता है। गाजी यूसुफ की मौत, लाला की दुश्मनी, अंदर छिपे मुनाफिक की गुदारी और सीहान की बदले की आग आखिरकार सच और मोहब्बत के सामने खत्म हो जाती है। सीहान और ईल्फ आखिर तक एक दूसरे के हमराही बनकर रहते हैं। इख्तिताम खुशगवार, जज्बाती और मुकम्मल।